नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो इनसाइट चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सेल्फ हेल्प बुक्स के बेहतरीन सार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी लाइफ और करियर दोनों को बदल सकती है, और वो है 6 रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों का सही इस्तेमाल करके अपने सपनों को रियलिटी बना लेता है और कोई इन्हें यूं ही वेस्ट कर देता है। इस किताब में ऑथर ने टाइम को मैनेज करने के 6 गोल्डन रूल्स बताए हैं, जो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे बल्कि आपकी सफलता का रास्ता भी आसान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की रोचक समरी और जानते हैं कि कैसे हम टाइम को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हैं। चैप्टर 1 का नाम है समय प्रबंधन के 6 सुनहरे नियम, 6 गोल्डन रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल है। हमारी जिंदगी में जो भी सक्सेस, ग्रोथ या हैप्पीनेस हमें चाहिए, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने टाइम का उपयोग कैसे करते हैं। टाइम हर किसी के पास बराबर है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने हर घंटे को प्लान करके इन्वेस्ट करता है और कोई उसे बिना सोचे वेस्ट कर देता है। अब आते हैं इन 6 गोल्डन रूल्स पर, जो हमारी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। पहला रूल है प्रायोरिटाइज करना। इमेजिन कीजिए, आपके पास पूरे दिन में 10 काम हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जो आपके गोल्स को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो आपका पूरा दिन छोटे मोटे कामों में निकल जाएगा और इंपॉर्टेंट काम अधूरे रह जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि हर दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करनी चाहिए, आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है। जब आप ये क्लैरिटी पा लेते हैं तो आपके डिसीजंस आसान हो जाते हैं और आपका फोकस सही जगह लगता है। दूसरा रूल है प्लानिंग। प्लानिंग एक तरह से रोड मैप है। जैसे अगर आप बिना नक्शे के लंबा सफर तय करने निकलेंगे तो आप भटक सकते हैं, रास्ता लंबा हो सकता है और आप टाइम भी खो देंगे। लेकिन अगर आपके पास क्लियर मैप है तो आप सीधे मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह प्लानिंग हमें बताती है कि किस काम को कब करना है, किसे डेलीगेट करना है और किसे अवॉइड करना है। ऑथर यहां तक कहते हैं कि अगर आप 10 मिनट प्लानिंग पर खर्च करते हैं तो आप एग्जीक्यूशन में घंटों बचा लेते हैं। तीसरा रूल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलती है। हम सब प्लान्स तो बनाते हैं, लेकिन उन पर टिके रहने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। बिना डिसिप्लिन के प्लान सिर्फ कागज पर रह जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है डिस्ट्रैक्शन से बचना, मोबाइल स्क्रोलिंग को लिमिट करना और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कल कर लेंगे वाली आदत को छोड़ना। ऑथर कहते हैं डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। चौथा रूल है फोकस। बहुत सारे लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि दिमाग को कंफ्यूज करती है और मिस्टेक्स बढ़ाती है। इमेजिन कीजिए, आप एक साथ फोन पर मैसेज भी कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम भी कर रहे हैं और किसी से बात भी कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई भी काम परफेक्ट नहीं होगा। फोकस का मतलब है एक समय पर सिर्फ एक काम करना और पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसे खत्म करना। यही स्मार्ट वर्किंग है। पांचवा रूल है कंसिस्टेंसी। सक्सेस किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स को रोज दोहराने से आती है। जैसे अगर आप रोज 30 मिनट किताब पढ़ते हैं तो एक साल में आप 20 से ज्यादा किताबें पढ़ लेंगे। अगर आप रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो एक साल बाद आपकी हेल्थ पूरी तरह बदल जाएगी। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में मिरेकल्स करती है। छठा और आखिरी रूल है रिव्यू करना। दिन के अंत में 5-10 मिनट निकालकर यह सोचना कि आपका टाइम कहां इन्वेस्ट हुआ और कहां वेस्ट। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको आगे और बेहतर बनने में मदद करता है। ऑथर कहते हैं कि रिव्यू एक तरह का मिरर है जो आपको आपकी हैबिट्स और डिसीजंस की असली तस्वीर दिखाता है। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना, सही समय पर करना है। अगर आप इन 6 गोल्डन रूल्स को सिंसियरली फॉलो करना शुरू कर दें, प्रायोरिटाइज करें, प्लानिंग करें, डिसिप्लिन अपनाएं, फोकस बनाएं, कंसिस्टेंसी रखें और रिव्यू करें,
तो आपकी लाइफ एक नए ट्रैक पर चलने लगेगी। आप पाएंगे कि स्ट्रेस कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और गोल्स अब अचीवेबल लगने लगे हैं। चैप्टर 2 का नाम है वक्त को काबू करने के 6 तरीके, 6 ways to master your time। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि टाइम हमारे हाथ से फिसल रहा है, लेकिन सच ये है कि अगर हम सही तरीकों का इस्तेमाल करें तो वक्त को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो इंसान टाइम को मास्टर कर लेता है वो अपनी लाइफ को भी मास्टर कर लेता है। पहला तरीका है डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि हमारा ध्यान बार बार सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और छोटी छोटी बातों पर चला जाता है। अगर आप हर 10 मिनट में फोन चेक करते हैं तो आपका फोकस टूट जाता है और काम में 2 गुना समय लग जाता है। इसीलिए ऑथर सलाह देते हैं कि काम करते समय फोन को साइलेंट पर रखिए और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करना। जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम करना, 11 से 12 तक ईमेल्स चेक करना और दोपहर में मीटिंग्स। जब आप हर काम के लिए एक फिक्स्ड ब्लॉक रखते हैं तो आप मल्टीटास्किंग से बच जाते हैं और काम जल्दी खत्म होता है। तीसरा तरीका है डेलीगेशन। बहुत बार हम छोटे छोटे कामों में फंस जाते हैं जो कोई और भी कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि अगर कोई काम 100 रुपए में आउटसोर्स हो सकता है और आप उसे खुद करने में 2 घंटे लगा रहे हैं तो आप अपने कीमती टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। सक्सेसफुल लोग वही काम खुद करते हैं जो उनकी ग्रोथ से जुड़ा होता है, बाकी डेलीगेट कर देते हैं। चौथा तरीका है डेडलाइंस बनाना। बिना डेडलाइन के कोई भी काम खिंचता चला जाता है। अगर आपको एक काम के लिए 2 हफ्ते मिले तो आप उतना ही टाइम लेंगे, लेकिन अगर वही काम आपको 2 दिन में करना हो तो आप फोकस करके उसे जल्दी पूरा कर देंगे। डेडलाइंस हमें अर्जेंसी और स्पीड दोनों देती हैं। पांचवा तरीका है से नो सीखना। बहुत सारे लोग दूसरों को खुश करने के लिए हर काम हां बोल देते हैं, लेकिन इससे उनका खुद का शेड्यूल बिगड़ जाता है। ऑथर कहते हैं कि टाइम को मास्टर करने के लिए जरूरी है कि आप उन कामों को साफ साफ मना कर दें जो आपके गोल से जुड़े नहीं हैं। छठा और आखिरी तरीका है एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ घड़ी देखना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी लेवल्स को मैनेज करना भी है। अगर आप थके हुए हैं तो 2 घंटे का काम 5 घंटे ले सकता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट भी टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि वक्त को काबू में करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम डिस्ट्रैक्शन से बचें, टाइम ब्लॉकिंग करें, सही काम डेलीगेट करें, डेडलाइंस बनाएं, अननेसेसरी चीजों को नो कहें और अपनी एनर्जी का ध्यान रखें तो टाइम हमारे कंट्रोल में रहेगा। और जब टाइम हमारे कंट्रोल में आता है तो सक्सेस ऑटोमेटिकली हमारे पास आती है। चैप्टर 3 का नाम है समय का सही उपयोग, 6 रूल्स टू यूज टाइम इफेक्टिवली। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन्हें इफेक्टिवली यूज करता है और कोई इन्हें बेवजह वेस्ट कर देता है। टाइम का सही उपयोग करना मतलब है उसे ऐसे कामों में इन्वेस्ट करना जो हमारे गोल्स, ग्रोथ और हैप्पीनेस को आगे बढ़ाए। पहला रूल है गोल क्लैरिटी। अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी मंजिल क्या है तो आप अपने टाइम को सही जगह यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि टाइम को इफेक्टिव बनाने का पहला स्टेप है क्लियर गोल सेट करना। दूसरा रूल है अवॉइडिंग टाइम किलर्स। टाइम किलर्स जैसे अनावश्यक गॉसिप, बेकार की मीटिंग्स या घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब हमारे दिन का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इफेक्टिव इंसान इन्हें पहचान कर मिनिमाइज कर देता है। तीसरा रूल है पार्किंसंस लॉ को समझना। इस लॉ के अनुसार काम उतना ही फैल जाता है जितना टाइम आप उसे देते हैं। अगर आप किसी काम के लिए 3 घंटे रखेंगे तो वही काम 3 घंटे लेगा, लेकिन अगर डेडलाइन 1 घंटे की है तो आप उतने ही समय में उसे खत्म कर सकते हैं। इसलिए अपने काम के लिए छोटे डेडलाइंस सेट करना जरूरी है। चौथा रूल है ब्रेक्स लेना। ऑथर बताते हैं कि लगातार काम करने से एफिशिएंसी गिर जाती है। छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से दिमाग फ्रेश होता है और काम की क्वालिटी बेहतर होती है।
इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम का मतलब है काम और आराम दोनों का बैलेंस। पांचवा रूल है सीखते रहना। टाइम का सबसे अच्छा उपयोग है खुद को इंप्रूव करना, चाहे वो नई स्किल सीखना हो, किताब पढ़ना हो या किसी से नॉलेज लेना हो। जब आप हर दिन थोड़ी थोड़ी लर्निंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका ग्रोथ कई गुना बढ़ जाता है। छठा और आखिरी रूल है रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में खुद से पूछना, मैंने आज अपना टाइम कहां इन्वेस्ट किया? क्या यह मेरी प्रायोरिटीज से जुड़ा था या बस बिजी होने का इल्यूजन था? यह हैबिट आपको अपने टाइम यूसेज को और भी इफेक्टिव बनाने में मदद करती है। इस चैप्टर का मैसेज यही है कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही कामों पर सही समय लगाना है। जब हम अपने गोल्स क्लियर करते हैं, टाइम किलर्स को अवॉइड करते हैं, डेडलाइंस स्मार्टली सेट करते हैं, ब्रेक्स लेते हैं, लर्निंग जारी रखते हैं और रिफ्लेक्शन करते हैं, तब हम अपने 24 घंटे का बेस्ट यूज कर पाते हैं और हमारी जिंदगी ट्रूली प्रोडक्टिव बनती है। चैप्टर 4 का नाम है टाइम मैनेजमेंट की कला, 6 प्रिंसिपल्स फॉर स्मार्ट लिविंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है, एक ऐसी कला जो आपकी लाइफ को सिंपल, बैलेंस्ड और पर्पसफुल बना सकती है। स्मार्ट लिविंग का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करें जहां हर काम का सही समय हो और हर दिन मीनिंगफुल लगे। पहला प्रिंसिपल है अर्ली स्टार्ट। जो लोग अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं वे दूसरों से हमेशा आगे निकल जाते हैं। मॉर्निंग टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और दिमाग फ्रेश होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने दिन का पहला घंटा सही इस्तेमाल कर लेते हैं तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाता है। दूसरा प्रिंसिपल है स्मार्ट गोल्स बनाना। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जब आप वेग गोल्स रखते हैं, जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो आपका दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे अगले 3 महीनों में यह प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो आप अपने टाइम को उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है 80-20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार आपकी 20% एक्टिविटीज आपको 80% रिजल्ट्स देती हैं। स्मार्ट लिविंग का मतलब है उन 20% कामों को पहचानना और बाकी अनइम्पॉर्टेंट कामों को कम करना। चौथा प्रिंसिपल है बैच वर्क। छोटे छोटे कामों को अलग अलग टाइम पर करने की बजाय उन्हें एक साथ करना ज्यादा एफिशिएंट होता है। जैसे दिन भर बार बार ईमेल्स चेक करने की बजाय उन्हें दिन में सिर्फ 2 बार चेक करना। इससे आपका फोकस मेजर टास्क्स पर बना रहता है। पांचवा प्रिंसिपल है बैलेंस बनाना। स्मार्ट लिविंग का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, इसमें हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे और फैमिली, हेल्थ या हॉबीज को इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगी। छठा और आखिरी प्रिंसिपल है सिंप्लीफाई करना। अक्सर हम अपनी लाइफ को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से भर देते हैं। स्मार्ट लिविंग का मतलब है चीजों को सिंपल रखना, कम लेकिन मीनिंगफुल काम करना, कम कमिटमेंट्स लेना और सिर्फ उन्हीं चीजों पर टाइम देना जो सच में मैटर करती हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि टाइम मैनेजमेंट एक कला है जो हमें सिर्फ बिजी नहीं बल्कि ट्रूली प्रोडक्टिव और हैप्पी बनाती है। जब हम अर्ली स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट गोल्स बनाते हैं, 80-20 रूल फॉलो करते हैं, बैच वर्क करते हैं, लाइफ में बैलेंस लाते हैं और चीजों को सिंपल रखते हैं, तब हम अपनी जिंदगी को स्मार्ट तरीके से जी पाते हैं। चैप्टर 5 का नाम है सफलता के लिए समय, 6 रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही काम करना ज्यादा जरूरी है। सक्सेसफुल लोग वही हैं जिन्होंने टाइम को अपना सबसे बड़ा एसेट बना लिया है और उसे वाइजली यूज किया है। पहला रूल है क्लियर विजन रखना। सक्सेसफुल लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है। जब विजन क्लियर होता है तो उनका हर डिसीजन और हर मिनट उसी गोल की तरफ जाता है। अगर डायरेक्शन ही अनक्लियर है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, सक्सेस पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा रूल है टाइम ऑडिट करना। सक्सेसफुल लोग अपने हर घंटे का हिसाब रखते हैं। ऑथर कहते हैं कि हफ्ते में एक बार टाइम ऑडिट जरूर करें। देखें कि आपने कितने घंटे प्रोडक्टिव कामों में लगाए
और कितने बेकार एक्टिविटीज में वेस्ट कर दिए। ये अवेयरनेस खुद ही आपको बेहतर बना देगी। तीसरा रूल है डेडलाइन ड्रिवन होना। हर सक्सेसफुल इंसान डेडलाइंस का रिस्पेक्ट करता है। डेडलाइंस हमें डिसिप्लिन देती हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाती हैं। जब आप किसी भी काम के लिए डेडलाइन सेट करते हैं तो आप उसे जल्दी और इफिशिएंटली पूरा कर पाते हैं। चौथा रूल है हाई वैल्यू वर्क पर फोकस करना। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा वही काम करते हैं जिनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। वे छोटे मोटे कामों में टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे बिजनेसमैन अपनी एनर्जी फ्यूचर स्ट्रेटजी बनाने में लगाता है, न कि हर छोटी डिटेल पर। पांचवा रूल है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाएं। इसका मतलब है नई स्किल्स सीखना, फीडबैक लेना और अपनी मिस्टेक्स से सीखना। इफेक्टिव टाइम यूज का मतलब है हर दिन सेल्फ ग्रोथ के लिए भी टाइम निकालना। छठा और आखिरी रूल है रेस्ट और रिकवरी। सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि रेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना काम। अगर बॉडी और माइंड थके हुए हैं तो प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इसलिए वे प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि सक्सेस लक या सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप क्लियर विजन रखते हैं, टाइम ऑडिट करते हैं, डेडलाइंस फॉलो करते हैं, हाई वैल्यू वर्क पर फोकस करते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं और साथ ही रेस्ट का ध्यान रखते हैं, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। चैप्टर 6 का नाम है वक्त की अहमियत, 6 पावरफुल टाइम मैनेजमेंट रूल्स। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि समय हमारी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। पैसा, रिसोर्सेज और चीजें हम खोकर वापस पा सकते हैं, लेकिन जो वक्त चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना हर इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पहला रूल है टाइम इज लाइफ। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपना टाइम किसी चीज पर खर्च करते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए सोच समझकर ही तय करें कि आपका वक्त किन लोगों और किन एक्टिविटीज पर लगना चाहिए। दूसरा रूल है रिस्पेक्ट टाइम। सक्सेसफुल लोग टाइम को उतना ही सम्मान देते हैं जितना पैसे या किसी बड़े एसेट को। अगर आप देर से पहुंचने की आदत में फंस गए हैं या दूसरों के टाइम को वेस्ट करते हैं तो ये आपकी ग्रोथ को रोक देगा। रिस्पेक्ट टाइम का मतलब है पंक्चुअल रहना और दूसरों के टाइम की भी कद्र करना। तीसरा रूल है प्लान अहेड। वक्त की अहमियत समझने वाला इंसान हमेशा पहले से प्लानिंग करता है, चाहे वो नेक्स्ट डे का स्केड्यूल हो, अगले हफ्ते का काम हो या लॉन्ग टर्म गोल्स। एडवांस प्लानिंग से ही आप टाइम को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। चौथा रूल है लर्न टू लेट गो। अक्सर हम ऐसे कामों में फंसे रहते हैं जिनका कोई बड़ा आउटकम नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि वक्त की कदर करने का मतलब है अनइम्पॉर्टेंट चीजों और बेवजह की कमिटमेंट्स को छोड़ देना। हर चीज के लिए हां बोलना आपको टाइम पूर बना देता है। पांचवा रूल है इन्वेस्ट टाइम इन ग्रोथ। वक्त को बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। इसका मतलब है स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना, मेंटोर से गाइडेंस लेना और ऐसी चीजों पर ध्यान देना जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। छठा और आखिरी रूल है लाइव इन द प्रेजेंट। कई लोग अपना टाइम या तो पास्ट रिग्रेट्स में या फ्यूचर वरीज में बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी तो इसी मोमेंट में है। ऑथर कहते हैं कि जब आप प्रेजेंट को पूरी तरह जीते हैं और हर पल में बेस्ट देते हैं, तभी टाइम की असली वैल्यू समझ में आती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि वक्त सबसे बड़ा धन है और जो इंसान इसे सही तरीके से समझकर यूज करता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। वक्त को बचाइए, उसका सम्मान कीजिए और उसे उन चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो आपकी लाइफ और ड्रीम्स को नया शेप दें। चैप्टर 7 का नाम है जीवन बदलने वाले 6 नियम, 6 ट्रांसफॉर्मेटिव रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि अगर हम समय का सही उपयोग करना सीख लें तो हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी या काम खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि हैबिट्स बदलने और माइंडसेट शिफ्ट करने की भी बात है। पहला रूल है अर्ली राइजिंग। जल्दी उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि सक्सेस की फाउंडेशन है।
सुबह का वक्त सबसे शांत, क्लियर और फोकस्ड होता है। ऑथर कहते हैं कि जो इंसान सूर्योदय से पहले उठकर अपनी प्रायोरिटीज पर काम करता है, उसकी ग्रोथ बाकी लोगों से कई गुना तेज होती है। दूसरा रूल है डेली प्लानिंग। हर दिन की शुरुआत एक प्रॉपर प्लान से करना जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाला स्टेप है। जब आपके पास दिन का रोड मैप होता है तो आप पूरे दिन कंट्रोल में रहते हैं, ना कि टाइम आपको कंट्रोल करता है। तीसरा रूल है एलिमिनेट अननेसेसरी थिंग्स। ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब आप अपनी लाइफ से बेकार की चीजों को हटाना सीख जाते हैं, चाहे वो बेवजह की बातें हों, टाइम वेस्टिंग लोग हों या ऐसी एक्टिविटीज जो आपके गोल से जुड़ी ही नहीं हैं। ऑथर कहते हैं हर ना जो आप बेकार की चीजों को कहते हैं वो एक हां होती है आपकी प्रोग्रेस के लिए। चौथा रूल है बिल्ड पावरफुल हैबिट्स। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आज के कामों तक सीमित नहीं है, ये आपकी डेली हैबिट से तय होता है। जैसे रोज पढ़ना, एक्सरसाइज करना, जर्नलिंग करना या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी बदल देती है। पांचवा रूल है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। बहुत से लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ जीने वाले लोग हर डिसीजन को लॉन्ग टर्म इंपैक्ट से जोड़कर देखते हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप हर दिन ऐसे काम करें जो आने वाले सालों में आपको बेनिफिट दें। छठा और आखिरी रूल है सेल्फ रिफ्लेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब आप खुद को गहराई से समझें। हर रात सोने से पहले ये एनालाइज करें कि आपने दिन कैसे बिताया, क्या सही किया और कहां इंप्रूव कर सकते हैं। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी पूरी लाइफ को बदल देती है। इस चैप्टर का सार यही है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ काम खत्म करने का टूल नहीं है, बल्कि ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा रास्ता है। जब आप अर्ली राइजिंग, डेली प्लानिंग, अननेसेसरी चीजों से दूरी, पावरफुल हैबिट्स, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे रूल्स फॉलो करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। चैप्टर 8 का नाम है वक्त संभालो, सफलता पाओ, 6 रूल्स टू कंट्रोल योर टाइम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत का रिजल्ट नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपने वक्त को कंट्रोल करने का नाम है। जो इंसान टाइम को मैनेज करना सीख जाता है, उसके लिए कोई भी गोल पाना आसान हो जाता है। पहला रूल है प्रायोरिटाइज वाइजली। टाइम कंट्रोल का मतलब है पहले यह तय करना कि कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑथर कहते हैं कि 20% काम ऐसा होता है जो आपकी 80% सक्सेस तय करता है, इसलिए पहले हाई प्रायोरिटी टास्क्स को खत्म करना जरूरी है। दूसरा रूल है से नो बोल्डली। वक्त को कंट्रोल करने का मतलब है हर चीज के लिए हाँ ना कहना। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनकी एनर्जी और टाइम लिमिटेड है, इसलिए वो बेकार की मीटिंग्स, यूजलेस डिस्कशंस और अनप्रोडक्टिव कामों को साफ साफ मना कर देते हैं। तीसरा रूल है टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करना। अगर आप हर काम के लिए प्रॉपर टाइम ब्लॉक बना लें तो मल्टीटास्किंग से बच सकते हैं और डीप फोकस में काम कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि 2 घंटे का फोकस्ड वर्क कई बार पूरे दिन के स्कैटर्ड वर्क से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। चौथा रूल है डेलीगेट स्मार्टली। हर काम खुद करना स्मार्टनेस नहीं है। वक्त को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे काम दूसरों को डेलीगेट करें और अपनी एनर्जी सिर्फ उन कामों पर लगाएं जो आपकी ग्रोथ और गोल्स से जुड़ते हैं। पांचवा रूल है लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और छोटी छोटी इंटरप्शंस आपका टाइम खा जाती हैं। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप टाइम को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्क करते समय नोटिफिकेशंस ऑफ करें और खुद के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। छठा रूल है रिव्यू एंड एडजस्ट। टाइम कंट्रोल का मतलब रिजिड होना नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल रहकर हर हफ्ते अपने स्केड्यूल और प्रोग्रेस को रिव्यू करना है। जब आप देखते हैं कि कहां आपका वक्त सही यूज हो रहा है और कहां वेस्ट हो रहा है, तभी आप अपने टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि वक्त को कंट्रोल करना यानी लाइफ को कंट्रोल करना। अगर आप प्रायोरिटीज वाइजली चुनते हैं, बोल्ड होकर ना कहना सीखते हैं, टाइम ब्लॉक्स बनाते हैं, काम डेलीगेट करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हैं और रेगुलर रिव्यू करते हैं,
तो आपके लिए सक्सेस कोई दूर की चीज नहीं रहेगी। चैप्टर 9 का नाम है समय है धन। 6 रूल्स ऑफ मैनेजिंग योर प्रेशियस टाइम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जैसे पैसा कीमती होता है और हम उसे सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही समय भी सबसे बड़ा धन है। फर्क सिर्फ इतना है कि पैसा हम खोकर फिर से कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए इसे मैनेज करना सीखना सफलता के लिए बेहद जरूरी है। पहला रूल है ट्रीट टाइम लाइक मनी। ऑथर कहते हैं कि अगर आप टाइम को ऐसे देखें जैसे आप अपने वॉलेट में रखे नोट्स को देखते हैं, तो आप कभी इसे वेस्ट नहीं करेंगे। हर मिनट को वैल्यू दें और उसे किसी मीनिंगफुल काम में खर्च करें। दूसरा रूल है मेक एवरी मिनट काउंट। छोटे छोटे गैप्स को बेकार मत जाने दें, जैसे ट्रैवल के दौरान ऑडियो बुक सुनना, वेटिंग टाइम में नोट्स रिवाइज करना या जिम करते समय पॉडकास्ट सुनना। ये छोटे इन्वेस्टमेंट्स लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स देते हैं। तीसरा रूल है अवॉइड टाइम डेट। जिस तरह फाइनेंशियल डेट यानी कर्ज आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को खराब कर देता है, उसी तरह टाइम डेट भी आपकी प्रोडक्टिविटी को गिरा देता है। टाइम डेट तब होता है जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और काम डिले करते हैं। ये पेंडिंग काम फ्यूचर में आपको स्ट्रेस और प्रेशर देगा। चौथा रूल है सेव बिफोर यू स्पेंड। पैसा खर्च करने से पहले बचाना जरूरी है, वैसे ही टाइम को भी पहले सेव करना चाहिए। इसका मतलब है कि दिन की शुरुआत में सबसे जरूरी और कठिन काम को पूरा करना, ताकि बाद में आपके पास रिलैक्स होकर दूसरे काम करने का वक्त हो। पांचवा रूल है इन्वेस्ट इन हाई रिटर्न्स। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि अपना वक्त उन कामों में लगाओ जो मैक्सिमम रिटर्न दें। चाहे वो करियर ग्रोथ हो, स्किल डेवलपमेंट हो या हेल्थ इंप्रूवमेंट, ये इन्वेस्टमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म में बड़ी वैल्यू देंगे। छठा रूल है ट्रैक योर स्पेंडिंग। जिस तरह हम अपने पैसे का हिसाब रखते हैं, वैसे ही टाइम का भी हिसाब रखना जरूरी है। अगर आप एक हफ्ते तक लिखकर देखें कि आपने अपना वक्त कहां कहां खर्च किया, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि कहां आप इसे वेस्ट कर रहे हैं और कहां सही यूज कर रहे हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि समय भी करेंसी है और सक्सेसफुल लोग इसे सबसे वैल्यूएबल एसेट मानते हैं। अगर आप टाइम को पैसे की तरह ट्रीट करते हैं, हर मिनट को वैल्यू देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हैं, हाई रिटर्न कामों पर इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर ट्रैकिंग करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 10 का नाम है सही समय सही दिशा, 6 रूल्स ऑफ प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही दिशा में मेहनत करना ही असली प्रोडक्टिविटी है। अगर आप गलत डायरेक्शन में दौड़ते रहेंगे, तो जितना भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो बेकार चला जाएगा। इसलिए प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह पर लगाना। पहला रूल है सेट क्लियर गोल्स। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है, तो आपका हर कदम बेकार जाएगा। क्लियर गोल्स आपके टाइम को सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं और आपको बेवजह के कामों से बचाते हैं। दूसरा रूल है अलाइन टाइम विथ प्रायोरिटीज। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आपका वक्त आपकी टॉप प्रायोरिटीज पर लगे। ऑथर कहते हैं कि लोग अक्सर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनका टाइम छोटी मोटी चीजों में निकल जाता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरे बड़े गोल से जुड़ा है? तीसरा रूल है वर्क विथ एनर्जी पीक्स। प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने एनर्जी लेवल्स को समझना। हर इंसान का दिन में एक गोल्डन पीरियड होता है जब उसका दिमाग सबसे फ्रेश और फोकस्ड रहता है। उसी समय में अपने सबसे क्रिटिकल काम पूरे करें और बाकी हल्के कामों को बाद में रखें। चौथा रूल है बैच सिमिलर टास्क्स। अलग अलग कामों के बीच बार बार स्विचिंग करने से बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आप सिमिलर कामों को एक साथ बैच करके करेंगे, जैसे सारे कॉल्स एक साथ, सारे ईमेल्स एक साथ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। पांचवा रूल है टेक स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स। बिना रुके काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि छोटे छोटे स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स लेने से आपका दिमाग रिचार्ज होता है और आप ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर पाते हैं। छठा रूल है मेजर प्रोडक्टिविटी नॉट एक्टिविटी। बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना,
दो अलग बातें हैं। प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप दिन के अंत में यह देख सकें कि आपने एक्चुअल में कितना मीनिंगफुल प्रोग्रेस किया। एक्टिविटी का नहीं, बल्कि आउटपुट का हिसाब रखें। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि सही समय और सही दिशा के बिना मेहनत बेकार है। प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है क्लियर गोल सेट करना, प्रायोरिटीज पर फोकस करना, एनर्जी पीक्स में काम करना, बैचिंग से एफिशिएंसी बढ़ाना, स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स लेना और आउटपुट को मेजर करना। जब आप ये 6 रूल्स फॉलो करते हैं तो आपका हर घंटा आपको सक्सेस की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। दोस्तों, ये थी 6 रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट की समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि वक्त ही असली धन है और इसका सही इस्तेमाल ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब की समरी के साथ।